हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टॉपिक काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होगा और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले आप पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ भी हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है ए प्लेयर किक्स ए बॉल ऑफ मास 250 ग्राम द सेंटर ऑफ ए फील्ड। कह रहा है कि प्लेयर है जो एक बॉल को जिसका मास जो है वह 250 ग्राम है, उस बॉल को वह फील्ड के सेंटर से जो है वह किक करता है। द बॉल लिव्स हिज फुट, तो बॉल जो है उसके पैरों से जो है वह किक मारने के बाद तो उस केस में जो उसका स्पीड होता है वह होता है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। तो उस प्लेयर के द्वारा उस बॉल को किक करने के समय जो वर्क लगाया होगा वह कितना है, उसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉल है उस बॉल का जो मास दिया हुआ है वह मास है 250 ग्राम और बॉल को जब ये किक लगाता है तो बॉल का जो स्पीड आता है वह आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके सॉल्यूशन में कि जो गिवन क्वांटिटी है वह है सबसे पहले मास दिया हुआ है और वह मास जो दिया है वह है 250 ग्राम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राम जो है दिया हुआ है और वेलोसिटी है वह है मीटर पर सेकेंड पर। तो इसका मतलब हमको जो है वह SI यूनिट में लाना पड़ेगा, जो कि ये जो वैल्यू दिया है मास वह CGS में है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि जो 250 ग्राम है उसको अगर हम 1000 से डिवाइड दे देते हैं 1000 ग्राम से, तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वह हमारा आ जाएगा 0.25 kg। दूसरा जो वेलोसिटी दिया है वह वेलोसिटी है बॉल को मारने के बाद जो बॉल में वेलोसिटी आता है वह वेलोसिटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है वर्क डन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लड़का जो है वह किक कर रहा था इस बॉल पर, तो किक करने के बाद जो बॉल है वह काइनेटिक एनर्जी में जो है वह आ गया है। तो जो वर्क लगाया उस लड़के के द्वारा उस बॉल पर तो वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और जब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल देते हैं तो वह काइनेटिक एनर्जी जो है वह W के बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर। और वह फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है जो हम जानते हैं 1/2 mv²। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा m दिया हुआ है वह है 0.25 kg और v दिया हुआ है वह 10 के पावर जो है वह स्क्वायर है और बाय में जो है वह हमारा 2 है ही। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0.25 kg और ये आ जाएगा 10 × 10 स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा 2 में। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका डेसिमल जो है अगर हम हटाते हैं तो ये डेसिमल मेरा नीचे आ जाता है, वो आ जाता है 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 0 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा और कटने के बाद जो बच जाएगा वो बच जाएगा 25 ऊपर में और बाय बच जाएगा 2। ओके, जब ये बच जाएगा तो इसको हम जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.50। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। कह रहा है कि एक बॉडी है और वह बॉडी जो है वह इनिशियल में, यानी अभी हम कह सकते हैं कि इनिशियल में ये जो बॉडी है वह हमारा क्या है, रेस्ट में है और रेस्ट में रहने के कारण इसका जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी वह हो जाएगा 0 और इस बॉडी का जो मास दिया है m वह है 5 kg। इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब कह रहा है कि इस बॉडी पर जो है वह फोर्स जो है वह लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि फोर्स लगाने के क्रम में 10 सेकेंड के बाद यानी t =
10 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वह हमारा कितना होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखें कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या क्या लाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो है वह होना चाहिए पहला मास। जो मास हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वह है 5 kg। दूसरा होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और वह फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, लेकिन इसमें एक हमारा कंक्लूजन के रूप में दिया है, और वह है हमारा फोर्स। तो फोर्स का जो वैल्यू दिया है वह है 20 न्यूटन। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वह हो जाएगा m इंटू ए इक्वल टू 20 न्यूटन, और मास जो दिया है वह है 5 kg। तो a इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 20 बाय हो जाएगा ये m जो दिया है वह है 20 बाय 5, यानी यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4। अब इसी को जब हम एक्सीलरेशन यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो हमको क्या करना है कि वेलोसिटी इसका हमको निकालना है। तो वेलोसिटी हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बॉडी हमारा रेस्ट में था उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमको निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड के बाद। जो फॉर्मूला फर्स्ट है उस पर अगर हम बैठाते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v का जो वैल्यू हमको निकलेगा, u हमारा क्या इनिशियल में है 0, और एक्सीलरेशन अभी हमने यहाँ पे निकाला है वह है 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो दिया है वह है 10 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है यहाँ पे आगे कि आगे जो हमको निकालना है वह हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वल टू वह है 1/2 mv²। तो हमारे पास 1/2 m का वैल्यू दिया हुआ है वह है 5, और v का वैल्यू अभी हमने निकाला है वह हमने निकाला है 40 इंटू 40। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 4000 जूल, जो हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी उस बॉल का t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट है और उसका मास जो है वह 20 ग्राम है, जो मूविंग विथ ए वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए ट्री and goes out from the other side with a velocity 400 meter per second. Calculate the work done by the blade in joule in passing through the tree. यहाँ पे कह रहा है कि एक ब्लेड है और वह ब्लेड जो है उसको फायर किया जा रहा है। जैसे ही उसको फायर किया जा रहा है उस समय उसका जो स्पीड होता है यू कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वह है 500 मीटर पर सेकेंड। और जब वह ट्री पर जाकर के स्ट्राइक करता है और उसको हॉल करते हुए जो है वह बुलेट दूसरे साइड में जो है वह निकलता है, उस समय उस बुलेट का जो स्पीड होता है फाइनल वेलोसिटी वह हो जाता है 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क्स डन बाय द बुलेट इन जूल इन पासिंग थ्रू द ट्री। तो जो वह बुलेट ट्री से पास कर रहा था उस केस में उसका जो वर्क डन होगा वह कितना होगा उस बुलेट का, उसको हमको निकालना। यहाँ पर इसके हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह सबसे पहला है मास, और मास जो दिया है वह है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 बाय 1000। तो ये आ जाएगा हमारा कन्वर्ट होकर के केजी में, और ये जो जीरो है ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.02 kg। दूसरा क्वांटिटी जो दिया है हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया है वह है 500 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या करना है इस केस में, इसका हमको काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी
थ्योरम, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है 1/2 m, ये होता है u स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो w है वो आ जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, m भी हमारा क्या है कॉमन, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। फिर इसको हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा w इक्वल टू 1/2, मास का वैल्यू जो था वो है 0.02 kg, और जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है 500, और फाइनल जो है वो है 400। यहाँ पर जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 1/2 इंटू 0.02 kg, और इसको जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कि 500 माइनस 400, फिर हो जाएगा 500 माइनस 4। यहाँ पर ये वैल्यू आएगा 1/2 इंटू 0.02 इंटू 54, हो जाएगा यहाँ पे 900, 500 प्लस 400, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 500 माइनस 400, हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए जीरो को अगर हम लोग हटाएंगे डेसिमल को, ये जीरो को मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा हमारा, वो बच जाएगा 900 जूल, जो इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास जो दिया है वह 15 kg, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो दिया है वह है 15 kg, और वह मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो उसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v हो जाएगा वह हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वह कितना इसमें कार्यरत है। तो उसके अगर हम सॉल्यूशन को यहाँ पे देखते हैं, तो सॉल्यूशन में दो चीज गिवन क्वांटिटी जो हमने यहाँ देखा, एक मास है और दूसरा है वेलोसिटी। इसका मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के इक्वल टू, वह हो जाएगा हमारा 1/2 m v स्क्वायर, और यहाँ पर देख रहे 1/2 मास जो दिया है वह है 15 kg और वेलोसिटी है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, A2 इससे कट जाएगा, यहाँ पर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 4 टू द 8, और 15 8 का यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 जूल, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि दो बॉडीज है और वह दोनों बॉडीज का जो मास है इक्वल है, इसका जो मास है वह क्या है इक्वल है, ये है और ये बॉडी b है। फिर कह रहा है कि यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है दोनों का डिफरेंट है, एक का यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वह v है और दूसरे का यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वह 3v है रिस्पेक्टिवली। फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा दोनों का क्या होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख कह रहा है कि जो पहला बॉडी है उसके पास मास m है, दूसरा बॉडी है उसका वेलोसिटी कितना है v है, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको कहते हैं ए बॉडी, उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 1/2 m, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। उसी प्रकार से जो बॉडी b है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा के बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m, और ये हो जाएगा v स्क्वायर भी, तो v स्क्वायर की जगह जो है वह हमारा दिया हुआ है वहाँ पे वह है 3v। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 m, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है 9/2 m v स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है वह 9 का मल्टीपल है 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी निकल गया के, दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकल गया के बी। तो यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है,
के ए और के बी के बीच, ये बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी और बॉडी बी का काइनेटिक। तो एक बॉडी का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आया था वह था 1/2 m और था v²। दूसरा जो हमारा निकला है वह है 9 × 1/2 m v²। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा है वह हमारा कट जा रहा है, कैंसिल। यहाँ पे बच जा रहा है 1/9। तो जो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, वह रेशियो आ जा रहा है के ए रेशियो के बी इक्वल टू 1/9। ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कर रहा है द मास ऑफ ए बॉल ए इज डबल द मास ऑफ अनदर बॉल बी। कर रहा है कि दो बॉल है और उस दोनों बॉल में जो ए बॉल का मास है वह बी बॉल के मास से क्या है, डबल है। तो हम मान लेते हैं कि बी का जो मास है वह m है। तो जो ए बॉल है उसका मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, क्योंकि ए बॉल का जो मास है वह डबल है बी बॉल से। फिर आगे करा द बॉल ए मूव इट हाफ द स्पीड ऑफ द बॉल बी। फिर यहाँ पे करा कि जो बॉल ए है उसका जो वेलोसिटी है बॉल बी के वेलोसिटी से हाफ है। तो फिर यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो बॉल ए का जो वेलोसिटी है वह बी के वेलोसिटी से हाफ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बॉल बी होगा उसका वेलोसिटी अगर हम 2 भी मान लेते हैं तो बॉल ए का जो वेलोसिटी होगा बी से हाफ होगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। कह रहा है कि हमको रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के साथ। ओके, तो इसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम जो गिवन में हमारा दिया है बॉल ए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 m जो इसका है वह है 2m और वेलोसिटी जो है वह है v²। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 कैंसल, ये आ जा रहा है mv²। उसी प्रकार से फिर हमको आगे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी। इसका जो मास दिया है काइनेटिक एनर्जी बी का वह है m और इसका जो वेलोसिटी है वह है 2v²। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 × m 2 का हो जाएगा 4v²। ये निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉल का। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, उसका रेशियो निकालना है। रेशियो हमारा क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बॉल। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल का mv² और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी का आ जाएगा, वह आ जाएगा 1/2 × 4mv²। ये mv और ये mv² आपस में कट जाएंगे, ये यहाँ हो जाएगा 2 का, ये भी कट जाएगा 2 से साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे जो बच जाएगा वह बच जाएगा 2। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वह आ जाएगा 1/2। काइनेटिक एनर्जी ए का जो रेशियो हो जाएगा बी के साथ वह हो जाएगा 1/2। ओके, ये हो जाएगा इसका और इसका आंसर। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए ट्रक वेजिंग 5000 kgf and a cart weighing 500 kgf are moving with the same speed, compare their kinetic energy। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रक है और उसका वेट जो है वह 5000 kgf है और एक बैलगाड़ी है जिसका वेट जो है वह 500 kg है और वह मूव कर रहा है दोनों सेम स्पीड के साथ। तो दोनों के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हमको यहाँ पर कंपेयर करना है कि कितना हो। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन में यहाँ पे देखते हैं कि
जो ट्रक है उसका जो वेट दिया है वह है 5000 kg और इसका जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी भी है v है। वेलोसिटी तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ट्रक का वो हमारा आएगा 1/2 m v स्क्वायर और 1/2 जो हो जाएगा m वह हो जाएगा 5000 इंटू v स्क्वायर के बराबर। तो इसको अगर हम यहाँ पे काट देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा 2500 v स्क्वायर 2500 v स्क्वायर। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा काट है तो काट का जो मास दिया हुआ है वह है 500 kg f और उसका भी जो वेलोसिटी है वह भी ही है, सेम है। उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा काट का वह हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 इसका दिया हुआ मास और वेलोसिटी उतना ही है v स्क्वायर। यहाँ पर जब ये कटेगा तो हो जाएगा 250। ये जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा काट का वह आ जाएगा 250 v स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों का, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अगर हम रेशियो को निकाल देते हैं तो हमारा इसमें कंपेयर हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ये आ जाएगा यहाँ पे। ट्रक का जो निकला है वह निकला है 2500 v स्क्वायर और काट का निकला है 250 v स्क्वायर। ये v स्क्वायर ये v स्क्वायर आपस में कैंसल और यहाँ पर ये जीरो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25 10 जा 250, ये हो जाएगा 10/1। इसका मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा वह आ जाएगा 10:1। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक रेशियो किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार का। ये हो गया इसका रेशियो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फाउंडेड टू बी पास 2.30 मीटर अपार्ट इन 4 सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है कि एक बुलेट है और उस बुलेट का जो मास दिया गया है वह है 20 ग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम में है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये हो जाएगा हमारा 0.02 केजी। और कह रहा है कि ये जो बुलेट है वह एक डिस्टेंस को जो है वह पास कर रहा है और वह जो डिस्टेंस है वह 30 मीटर को पास कर रहा है और वह टाइम जो दिया है वह 4 सेकेंड। कह सकते हैं कि 4 सेकेंड में ये 30 मीटर को जो है वह ट्रेवल कर रहा है। आगे है एज्यूमिंग द स्पीड टू बी कांस्टेंट फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमको यहाँ पे मान के चलना है कि जो गोली ए से पॉइंट बी तक जा रहा है 30 मीटर को ट्रेवल करके 4 सेकेंड में, इसका जो वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी स्पीड चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ अगर v है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए, v होना चाहिए। तो इस केस में हमको जो है वह काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वह होता है 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन हमारे पास m है और v हमारे पास नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं और ये जो वेलोसिटी दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को निकाल लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो हो जाता है हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला में, सिंपल फॉर्मूला में कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ है 30 मीटर, टाइम दिया है 4 सेकेंड। इस आधार पर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड जो है वह निकाल सकते हैं। वह हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है वह है 30 और टाइम जो दिया है वह 4, तो 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना। और वह काइनेटिक एनर्जी हमारा कैसे निकलेगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि वह जो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकलेगा उस बुलेट का, वह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ पर 1/2 है, m जो अभी हमने निकाला था वह है 0.02 और v अभी हमने निकाला वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0.02 इंटू 7.5 इंटू 7.5। अब यहाँ पे हम जो है अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 हमारा क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको डेसिमल को हटा देते हैं, नीचे ले आते हैं 100, यहाँ पर भी डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ पर भी डेसिमल को हम हटा देते हैं। यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो हमारा आ जाएगा 75 इंटू 75, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 5625। यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा 5625 और बाय में हो जाएगा 10,000। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5625, ये हो जाएगा जूल इसका आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।